राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। चकुआ बेन नामक एक परम संतोषी, उदार हृदय और नेक राजा था। वह हक हलाल की नेक कमाई पर गुजर बसर करता था। राजा होते हुए वह स्वयं अपने हाथों से कुएं से पानी निकालता और उससे जो अन्न पैदा होता उससे अपना तथा अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार लंका का राजा रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ उनके खेत के पास से गुजर रहा तो मंदोदरी के श्रृंगार, उसके गहने और कपड़े देखकर चकुआ बेन की रानी ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी क्या रानी हूँ। रानी तो मंदोदरी है जो सारे साजो श्रृंगार में और गहनों से लदी रहती है। जब चकुआ बेन की रानी का ऐसा ख्याल बना तब वह ढेंकली के द्वारा कुएं से पानी निकाल रही थी तो उसकी ढेंकली की रस्सी टूट गई और वह कुएं में गिर गई। ढेंकली के कुएं में गिरते ही राजा चकुआ बेन ने अपनी रानी से कहा कि रानी, तेरे विचार बदल गए हैं। रानी ने शकुलाचित हुए कहा, नहीं स्वामी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। राजा ने कहा कि रानी, तुम झूठ बोल रही हो। यदि हृदय में सत्यता होती है तो यदि कच्चे धागे से भी कुएं से पानी निकालोगे तो उससे भी पानी निकल आता है। आज तेरे विचारों में तब्दीली आई है, इसलिए ढेंकली कुएं में गिरी है। अब रानी ने अपनी झूठ के लिए राजा से क्षमा मांगी। जब रावण ने राजा चकुआ बेन को इस प्रकार खेती करते देखा तो रावण ने उससे कहा कि आप राजा होकर मजदूरों की तरह ये क्या काम करते हो। चकुआ बेन ने कहा कि राजन, मैं अपने हाथों से अन्न पैदा करके खाता हूँ। मैं राज्य खजाने के धन को अपने तथा अपने परिवार पर खर्च नहीं करता। मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। अपनी मेहनत की कमाई की रोटी से मुझे जो शांति मिलती है, ऐसी शांति मुझे और किसी चीज में नहीं मिलती। रावण ने पूछा कि इससे तुझे क्या फायदा हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद तू रहा तो गरीब का गरीब। चकुआ बेन ने रावण से पूछा कि रावण, तू मुझसे किस प्रकार अमीर है। रावण ने कहा कि मेरी सोने की लंका है, उसमें सोने के कंगूरे हैं। मेरे पास कुबेर का खजाना है। सभी देवी देवता मेरे एक इशारे पर नाचते हैं। मैं जिससे जो चाहे वो काम ले सकता हूँ। इंद्र मेरे राज्य में वर्षा करता है और विश्वकर्मा मेरे राज्य में मकान बनाता है। राजा चकुआ बेन ने कहा कि रावण, तेरी हस्ती ही क्या है। ये सारी धन दौलत तो तुमने तप से देवी देवताओं को हरा करके शारीरिक बल से तुमने ये सभी चीजें प्राप्त की है, लेकिन मेरी शक्ति के आगे इनका कोई मुकाबला नहीं है। मैंने आजीवन हक हलाल की नेक कमाई पर गुजारा किया है, जिससे मुझ में ये शक्ति आ गई कि मैं जिस सोने की लंका पर तुझे इतना गरूर है, मैं उसे यहीं बैठकर तोड़ सकता हूँ। तू जमीन पर अपनी लंका का नक्शा बनाकर दिखा, मैं तुझे यहीं बैठा उसे तोड़ करके दिखाता हूँ।
रावण ने जमीन पर लंका का नक्शा बनाया और चकवा बेन को कहा कि तू लंका का उत्तर दिशा का कोना तोड़ करके दिखा। चकवा बेन ने अपनी चुल्लू में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके लंका की उस दिशा की ओर फेंककर रावण से कहा कि रावण, पता करो कि लंका का ये कोना टूटा है या नहीं। रावण ने अपने सेवक भेजकर पता किया तो लंका का वह कोना टूट चुका था। जब ये पता किया कि वह कैसे टूटा तो पता चला कि अचानक एक विस्फोट हुआ और वो कोना टूट गया। अब चकवा बेन ने रावण से कहा कि रावण, मेरे अंदर ये ताकत हक हलाल की कमाई और सच्चाई का जीवन जीने से आई है। मैंने तुम्हारी तरह कोई घोर तप नहीं किया। रामचंद्र जी आएंगे तो वो तुम्हारी लंका को वहीं जाकर के तोड़ेंगे। हमारे शरीर में 5 कोष है, अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोष। हक हलाल की कमाई का अन्न खाने से हमारा अन्नमय कोष सुधरता है। पवित्र अन्न खाने से हमारा मन पवित्र होता है, क्योंकि भोजन और भाव की एक रूपता होती है। पवित्र मन से पवित्र विचार पैदा होते हैं, जिससे हमारी विवेक शक्ति जागृत होती है और हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। चाहे किसी के पास कितना ही बाहुबली, बुद्धि बल या धन बल क्यों न हो, वह सच्चाई और ईमानदारी के सामने टिक नहीं सकता। जो हक हलाल की नेक कमाई द्वारा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार कर लेता है, उसमें धैर्य, दृढ़ता, निर्भयता, चिंता विहीनता और अनासक्ति का गुण आ जाता है। इसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी सभी क्रियाएं पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा